हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई भर्ती, एक और नए नोटिफिकेशन के साथ डांगी एकेडमी पर। तो जहां पर हम आज फिर जानने वाले हैं एक और काफ़ी बम्पर वैकेंसी, जिसमें सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलने वाला है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये निकल के आई है इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसी है जिसमें सिक्योरिटी असिस्टेंस और उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकल के आई है। और वैकेंसी की क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं ठीक ठाक है, 4,987 4,987 वैकेंसी है। और सैलरी पैकेज की यदि हम बात करें तो 45,000 प्लस है। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब से स्टार्ट होने वाले हैं, देश के कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, लास्ट डेट क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। साथ ही अच्छा लगता है आपको तो लाइक जरूर कीजिए, कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस एग्जाम्स का पूरा नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंस या एग्जीक्यूटिव। और इसके फॉर्म इतनी पोस्ट पर निकल चुके हैं यानी स्टार्ट हो चुके हैं। कब से आई है, इसकी जो डेट थी पोस्ट हुई पब्लिक हुई वो है 26 जुलाई के दिन इसको पोस्ट कर दिया गया था। अगर इसका नाम देखें तो ये किसके रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि आप इस साइट के थ्रू ही यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं यानी 26 जुलाई से ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं भरना। लास्ट डेट क्या रहने वाली, लास्ट डेट है 17 अगस्त। तो अभी करंट जब मैं वीडियो बना रही हूँ या आप तक ये पहुंचेगा तब तक इसके फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं जिस दिन से नोटिफिकेशन आया है। तो यदि आप इस क्राइटेरिया में आते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग है, तो डेफिनेटली आपको इसमें अप्लाई कर देना चाहिए। तो अब इसकी पूरी डिटेल को हम देखेंगे यानी एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। तो बहुत सारी एग्जाम्स में भी ऐसा देखने को मिला है कि जनरल और ओबीसी की फीस जो रहती है सेम ही रहती है, कुछ कुछ में ही रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इसकी फीस है यहाँ पर 650 रुपये। और अगर वहीं पर बात करें हम एसटी एक्सी और एक्स सर्विसमैन की तो 550 रुपये फीस है। सारी जितनी भी फीमेल कैंडिडेट है वो चाहे किसी भी कैटेगरी से आती हैं, उनकी फीस 550 है। पेमेंट मेट वही रहने वाला है, ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करना है। आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग जो भी होगा आप उससे इसमें इस फीस को भर सकते हैं। अब कैसे आपको अप्लाई करना है, तो देखिए 26 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है 17 अगस्त। इसके बाद पेमेंट भी आपको 17 अगस्त तक हो जानी चाहिए। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तब भी एक दिन और एक्स्ट्रा आपको नहीं दिखाई देगा। इसके बाद अगर आप एसबीआई चालान से अगर फॉर्म भरते हैं, नेट बैंकिंग वगैरह से नहीं भरते हैं, तो चालान की फीस जो है वो 19 अगस्त है। एडमिट कार्ड जब भी आएंगे इसके तो बाद में आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अब इसका कोई अपडेट नहीं है। एग्जाम कब होगी इसका भी अभी कोई अपडेट नहीं आया है। तो जैसे जब भी इसकी एग्जाम आएगी तो आपको वीडियोस का भी मिल जाएगा। तो अभी आगे बढ़ेंगे कि आगे एज लिमिट की बात करें हम। अगर वही एज लिमिट देखते हैं तो जो एज लिमिट है, एज लिमिट निकल के आ रही मोस्ट ऑफ देम हर एग्जाम्स की यही होती है, 18 ईयर्स। मैक्सिमम एज जो है वो 27 ईयर्स है। मैक्सिमम एज कितनी है, 27 ईयर्स है। लेकिन अगर ओबीसी कैंडिडेट के लिए बात करें तो यहाँ पर 3 साल की छूट इन्हें दी गई है यानी 30 ईयर्स है। और एसटी एससी को बात करें तो इनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, 32 ईयर्स है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। और एज का कैलकुलेशन हमेशा 1 जनवरी के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। आगे अगर देखें इसमें डिटेल कि टोटल वैकेंसी जो 4,987 वैकेंसी जो निकल के आई है वो कहाँ कहाँ पर निकल के आई है उसको देख लेते हैं। तो देखो, सिक्योरिटी असिस्टेंस या एग्जीक्यूटिव की जो जनरल पोस्ट है वो सबसे ज़्यादा जनरल पोस्ट है 2,471, ओबीसी की है 1,015, ईडब्ल्यूएस 501, एससी 574, एसटी 426 और टोटल पोस्ट ये निकल के आती है। सिलेबस की ही बात करें तो यहाँ पर आपको यदि आप 10th पास हैं या इसके बराबर भी आपकी एजुकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ये आपको डोमिशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका उस स्टेट का जिसके आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस स्टेट के लिए। उसके बाद आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज जिससे आप डायरेक्ट वहाँ के लोगों से कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाएँ उसके लिए आपकी अच्छे से होना चाहिए। इसके बाद जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है अगर उसकी बात करें तो आपके पास में फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटेलिजेंस वर्क का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बेसिक क्वालिफिकेशन 10th यहाँ पर ली गई है। इसके बाद देखिए दूसरी ये कैटेगरी वाइज है, कहाँ कहाँ पर है। अगरतला में देखो इसकी वैकेंसी जो है यहाँ पे पूरी चीजें नाम दी हुई है, एक एक चीज। 29 वैकेंसी से आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं। तो इसको रीड करने में क्या होगा बेटा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा, तो हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पर निकल के आइए। अहमदाबाद, ऐजवाल, अमृतसर, बेंगलोर, भोपाल,
यदि आप मध्य प्रदेश हैं तो उनके लिए हिंदी लैंग्वेज है, ये स्टेट वाइड है। देखो जैसे अहमदाबाद से कोई अप्लाई करेगा तो उसको गुजराती या कच्छी लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे अमृतसर के लिए कोई अप्लाई करेगा तो उसको पंजाबी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। तो हिंदी का नॉलेज तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अधिकतर स्टेट वालों को हिंदी का नॉलेज होता है, तो वो भोपाल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद भुवनेश्वर के लिए करेंगे तो उड़ीसा, कल्टा, डोंगरिया या भुंजे, इनमें से कोई एक लैंग्वेज एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। फिर चंडीगढ़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे अगर हिंदी आती है, पंजाबी आती है तो। चेन्नई में तमिल, देहरादून, देहरादून के लिए हिंदी। उसके बाद दिल्ली के लिए हिंदी, पंजाबी, उर्दू, एटलीस्ट वन लैंग्वेज तो आपको आनी ही चाहिए। गंगटोक, नेपाली, भूटिया एंड लेप्चा, गुवाहाटी के लिए बहुत सारी लैंग्वेज दी है क्योंकि ये रिलेटेड है वहाँ पर, मतलब ऑलमोस्ट वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके बीच में ये लैंग्वेज फेमस है। हैदराबाद में तेलुगु है, इम्फाल, मणिपुरी उधर चलती है, मणिपुर की राजधानी है क्योंकि ईटानगर, ईटानगर की लैंग्वेज दी हुई है। फिर जयपुर, तो हिंदी अगर आपको आती है तो आप बहुत सारी जगह अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी, मारवाड़ी, देहाती या थारी जिसको बोलते हैं, ये वहाँ की कॉमन लैंग्वेज है। फिर जम्मू, डोगरी, कश्मीरी, हिंदू, उर्दू, देखो 5 या 6 जगह आपका हिंदी से काम हो जाएगा। फिर कोहिमा, कालमीपोंग, कोलकाता, लेह, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, यहाँ पर भी हिंदी से काम हो जाएगा, पर क्योंकि यूपी में भी चलती है। नागपुर, पणजी, पटना, फिर पटना यूपी का आएगा तो फिर यहाँ पर हो जाएगा रायपुर, रायपुर में गोंडी, हल्बी एंड तेलुगु, ये छत्तीसगढ़ वाला रायपुर है। रांची, रांची में फिर हिंदी से काम हो जाएगा। शिलोंग, शिमला, सिलीगुड़ी, श्रीनगर, त्रिवंतपुरम आना चाहिए, त्रिवेंद्रम, वाराणसी एंड विजयवाड़ा, इनके लिए लैंग्वेज यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पे जो एग्जाम होने वाली है वो 2 फेस में होगी, ये ध्यान रखिएगा। 2 नहीं 3 फेस में एग्जाम होने वाली। पहला टायर है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे सारे एमसीक्यूज, जनरल अवेयरनेस के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आएंगे, ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो है उसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, जैसे रीजनिंग्स वगैरह आते हैं तो इंग्लिश भी आएंगे और जीके के भी क्वेश्चंस आएंगे। इस ये 100 मार्क्स का होगा और 1 घंटे का पेपर होगा, 25-25 के 4 सेक्शन होंगे। इसके बाद इसमें ये ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 हर एक क्वेश्चंस के लिए, और 1 मार्क्स है आपका सही आंसर करने के लिए। उसके बाद जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो जाते हैं उनके लिए टायर सेकंड है, इसमें रिटर्न एग्जाम होगी, डिस्क्रिप्शन होगा जिसे आंसर राइटिंग करते हैं प्रॉपर, तो पैसेज आएंगे उसमें 500 वर्ड्स का मिनिमम, लैंग्वेज जो हमने सिलेक्ट करी है उससे रिलेटेड आएगा, 50 मार्क्स का होगा, ओनली 1 घंटा इसमें मिलेगा। इसके बाद टायर थर्ड होगा, जो क्वालिफाई हो जाएंगे अगेन टायर सेकंड से, उनके लिए इंटरव्यू होगा यानी पर्सनालिटी टेस्ट हो जाएगा। तो यदि और पे स्केल की बात करें, देखो पे स्केल कितना अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है, 27,700 से 69,100 तक है ऑलमोस्ट, और इसके बाद धीरे धीरे इसमें भी और इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यदि आप फोटो यहाँ पर अपलोड करते हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ, इससे पहले ही 12 हफ्ते से पुराना नहीं होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी हो सकता है, 100 से 200 केबी के बीच में सिग्नेचर अपलोड करना है, वो भी दे दिया आपको 80 से 150 में। तो एज सुन एज यदि आप एलिजिबल है, आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो ऐसे कंटिन्यूसली अपडेट आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं, तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।